What the यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बस हम लोग 1 मिनट 2 मिनट और वेट करते हैं स्टूडेंट्स का, सो विल स्टार्ट विथ लेक्चर। 2 मिनट। यस, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ लेक्चर। यस हसन, क्या मैसेज किए हो? Want your permission for 5 minutes, I want to offer नमाज प्लीज। हाँ हसन, तुम जाओ नमाज के लिए, तब से हम देखते हैं कितना हमने कंप्लीट किया था पहले। ठीक है, चलो। फाइन, द रेस्ट ऑफ be neighborly, submit, call of soil, pillar of मिसेस एडिस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, वो हमको करने थे। एंड चेरी शावर अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। यस, वेस्टमिंस्टर ब्रिज का अपना क्वेश्चन आंसर अप्रिसिएशन हो गया था। एम आई राइट? क्वेश्चन आंसर और ये हो गया था। फिर हमने फिल्म रिव्यू किया हुआ है, इंटरव्यू किया हुआ है। स्टूडेंट्स मुझे रिस्पॉन्स दो कि वेस्टमिंस्टर ब्रिज का हमने क्वेश्चन आंसर या अप्रिसिएशन किया है कि नहीं। यस अर्चिता, माइक्स याद है? ओपन है, आप लोग यूज कर सकते हो माइक्स को। हाँ कृष्णा मैम, इनको सब पता है क्या बाकी यूज है। करना है क्या नहीं यूज करना है, लेकिन ना बस नाटक है इनके, नाटक। थोड़ा सा देख लो, आप लोग ऐसे मत करो, रिस्पॉन्स कर दो एटलीस्ट। अद्वैत तुम तो कर सकते हो। नहीं नहीं मैम, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना मैं रिमूव कर दूंगी सीधा सा। मेरा अभी मैंने ना साइकोलॉजी में मैंने वैसे ही किए, क्योंकि लास्ट लास्ट था जब मैंने कुछ करने की कोशिश की, मैंने जो नहीं जवाब देगा तो बैठ के उनको मतलब नहीं है ना, तो आई जस्ट रिमूव देम। ठीक है मैम, देख लो आप, थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो, आप लोग ऐसे मत करो प्लीज। मैम कृष्णा मैम, आप प्लीज मत बोलिए इनको, तो मैं अच्छी तरीके से अभी समझाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो मत करिए। आई विल गो अहेड विद द थिंग्स। आपका उसमें लॉस है, मेरा कुछ लॉस नहीं है। ठीक है, चलो फाइन। तो एक बार हम देख लेते हैं मिस सैडिस एंड टाइगर हिल का राइज ऑफ द मून अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ऑलरेडी हमारा था, देख लेते हैं। आई थिंक सो हमने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे इसके, एक बार वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। जस्ट गिव अ मिनट टू मी। आवाज नहीं है, ज्यादा आवाज आती है। क्या बोल रहे हो कश्यप? क्या हुआ बेटा, बोलो। अरे मिस, मेरा गलती से अनम्यूट हो गया था। हाँ, अरे गलती से जब बोलती हूँ तब तो करते नहीं हूँ अपने आप को। ये गलती होती है। हाँ? आप लोग को थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो वो चीज के लिए, नहीं करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। फिर जब मेरा जैसा भी मूड रहेगा मैं वैसा करूंगी, बिकॉज यू गो अकॉर्डिंग टू योर थिंग्स, राइट। अब मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इट्स बेटर वील गो अहेड विद द लेक्चर। ठीक है, क्योंकि
आपकी भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरी भी टाइम इम्पोर्टेंट है, क्या कर सकते हैं। चलो, तो अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज के हम क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे सिर्फ थोड़ा सा, तो बिकॉज बुक्स मेरे पास है, वो मुझे चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। मुझे सिर्फ 1 मिनट दो। अरे आया आया नईमुद्दीन मनियार जी। Since I'm not getting the actually digest 11 का, चलो आज हम न्यू स्टार्ट करते हैं। एक बार हम कल वापस एक बार ट्राई करूंगी वैसे बुक लेने के लिए। एक्चुअली मेरे पास मटेरियल था, बट आई वाज नॉट एबल टू गेट द थिंग्स। चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देन आई विल फाइंड विद द थिंग। स्टिल आई एम रिमेंबर मिस एडिस का बाकी है डिस्कशन करना, ठीक है, एंड वेस्टमिंस्टर ब्रिज, दैट्स ओनली द टू थिंग्स। So today we will start with the Tiger Hill, that is 1.6. Okay, so this is 1.6 Tiger Hill. So ये भी एक स्टोरी है, that is about the expedition की है, ठीक है। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि कोई चीज आपने क्रॉस की है, पास की है, माउंटेन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ टाइगर हिल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हिल जहाँ पे एक्सपेडिशन सक्सेस हुए हैं विथ वन ऑफ द पर्सन। उसके डिटेलिंग्स में आपको बता दूंगी। Still I'm finding the book for you all, लेकिन बुक दिख नहीं। जनरल वेद प्रकाश मलिक, General Ved Prakash Malik, that is the PVSM, AVSM, served as the 19th Chief of Army Staff of the Indian Army from the 30th September. I just want to someone read. बाकी तो मेरे सारे बच्चे थे। अंसारी यशरा, अंसारी यशरा। यस मिस। यशरा बेटा ये वाला स्टार्ट कर दो रीड करना एक बार जरा, विद द इंट्रोडक्शन से। जनरल वेद प्रकाश मलिक, थोड़ा स्लो और थोड़ा लाउड। PVSM AVSM, served as the 19th Chief of the Army Staff of the Indian Army from the 30th September 1997 to 30th September 2000. He was the Army Chief during the Kargil War. He is the recipient of the Param Vishishta Seva Medal and Ati Vishishta Seva Medal and Raksha Medal, Kargil, from surprise to victory.
is an account of the Kargil victory on 26 July 1999 by General V.P. Malik. It is the finest example of how to write a report. He describes the event in the यशरा minutest एक मिनट details, अशरा but अशरा एक without the मिनट slightest यशरा depiction यशरा of the emotional involvement he had in it. Tiger Hills is an right. extract from the book Kargil written by General V.P. Malik. यशरा आवाज आ रही है मेरी हाँ यशरा go with the chapter go with the chapter Tiger, continue please. Tiger Hill towers majestically above all other mountain tops in its vicinity. Although located almost 10 kilometers north of the Srinagar-Kargil Leh highway, the enemy position on this mountain top dominated parts of this highway. After the recapture of Tololing and the adjacent features, evicting the enemy from this well-fortified position became a priority. As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway and appeared almost impossible to capture, the media had projected the entire episode as a national challenge. Brigadier NPS Bajwa, Commander 192 Mountain Brigade, assigned the mission of capturing Tiger Hill to 18 grenadiers, now rested and recouped after their achievements at Sololing and Hum, and to 8 Sikh, which was already deployed at its base. Both these units were assisted by a crack team from the High Altitude Warfare with maximum possible artillery, engineering, and other combat support. Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault. A simultaneous multi-directional assault emerged as the best strategy. The commanding officer of 41 Field Regiment drew up an elaborate artillery fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objective. Bofors guns were used in a direct firing role once again, with inspiring accuracy. On the day of the assault, nearly 120 field and medium guns, 122 mm multi-barreled Grad rocket launchers, and mortars rained death and destruction on the enemy at Tiger Hill. The Air Force too targeted Tiger Hill on 2 to 3 July and hit the bull's eye several times during its mission. For the first time in India's military history, a TV channel covered the battle live, a sign of progress and transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence. The Tiger Hill feature extends about 2,200 meters from west to east and about 1,000 meters north to south. The main extension is towards the west, on which there are two prominent protrusions. The first, approximately 500 meters west of Tiger's Hill, has been named India Gate, and the second, Helmet, located another 300 meters away. Approximately one company of 12 Northern Light Infantry held the whole feature. At 1900 hours on July 3rd, 18 Grenadiers commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars. A company captured an intermediate position and called tongues by 10130 hours on 4th July. Further advance along the southeastern spur leading to Tiger Hill top was still due to accurate fire by the enemy from India Gate, Helmet, and Top. Meanwhile, Captain Sachin Nimbalkar led the D Company assault from the east. His company had to negotiate steep escarpment using mountaineering equipment despite the darkness and the inclement weather. His approach took the enemy by surprise. After some firefighting, D Company was successful in occupying the eastern portion of Area Collar, which lay within 100 meters of Tiger Hill top. On On another front, C Company and Ghatak Commando Platoon under Lieutenant Balwant Singh also surprised the enemy, this time along the difficult
difficult northeastern spur and obtained a toehold just 30 meters from the top. At 0400 hours on 4th July, after a carefully orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbalkar and Balwant Singh, along with their men, approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares. After a spell of hand-to-hand fighting, they succeeded in capturing the objectives. Although 18 creditors held the top now, linking up with them was not easy. When the initial surprise wore off, the enemy started gearing up for launching counterattacks. One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured before the next assault can be launched. Throughout the next morning, artillery duels continued. Casualties mounted on both sides. The Grenadiers hung on to their precautious perch with grit and determination. Grenadier Yogendra Singh Yadav and his team members exhibited exceptional courage during this assault. At this stage, 8th Mount Division realized that it would not be possible to evict the enemy from Tiger Hill completely as long as his supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to 8th Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur, so that the enemy reinforcements to Tiger Hill top could be prevented. This move was also intended to cut off the enemy's supply route. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur, where 8th Sikh was deployed, lay along a steep rock face. An ad hoc column of 8th Sikh, led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sehrawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end and was so responsible for beating back a counter-attack. Despite हाँ, heavy 1 मिनट वेट करो casualties, यशरा वेट I want someone else to read. कौन रीड करेगा अभी खुद बताएगा मुझे वेट हमें ये हाँ यश रीड करो. Despite heavy casualties, 8 Sikh exploited its success to up to Helmet and captured this objective on 5 July. The enemy launched two counterattacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikh fought gallantly and was able to repulse them. Naib Subedar Colonel Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of a platoon deployed on the reverse slope of Helmet, showed exceptional courage. In one of these counterattacks, Captain Colonel Sher Khan of the Pakistan Army was killed. His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried appropriately. In New Delhi, I had remained anxious all through the night of 3rd July. The next morning, Krishna Pal, GOC 15 Corps up rang up at 0600 hours to inform me that 18 grenadiers had captured Tiger Hill top, and also that heavy fighting was going on. After consulting him and Nirmal Chander Beach, we decided to await confirmation from the GOC's Mountain Division at 0730 hour. Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge grenadiers from Tiger Hill top. I duly informed Brajesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1000 hours. The Defence Minister was on his way to Amritsar. When he landed at the airport, I gave him the exciting news. The date 4 July 1999 was important for one more reason. Nawaz Sharif was due to meet the US President Bill Clinton later in the day about 10 to 15 hours before their meeting. We made sure that the whole world came to know about the recapture of Tiger Hill and thus the likely outcome of the war.
For some time, Pakistan even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. The loss of the Tiger Hill was a hard physical and psychological blow. In India, a wave of jubilation and relief placed the gloomy mood of the people. मिस हो गया. On 8 July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared and the situated stabilized, 18 grenadiers hoisted the Indian tricolor on the Tiger Hill top. Throughout its tenure in the nearly 2-month-long war, the battalion acquitted itself with the high professionalism and honor, displaying unshakable determination and collective valor. All its members covered themselves with glory and notched up two of the finest victories of the Indian Army. After the war, as the battalion requested an AUN mission, Army headquarters sent it to the Sierra Leone, West Africa. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation, Operation Khurki. Khukri. Done, miss. Okay, students, let me go with the explanation. So this is the राइटर तो नहीं बोल सकते हम। पहले अगर आपने देखा होगा कि कोई भी जब वॉर होता है, या जब कोई फाइट होती है, तो वॉर या फाइट में अगर हम देखेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद अपने पास एक रिपोर्ट होती है, अपने पास एक रिपोर्ट बनाई जाती है, वो रिपोर्ट सबमिट होता है गवर्नमेंट को। फाइन, जो सबमिशन होती है वो गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है। हेलो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, एक मिनट, म्यूट करो सब लोग अपने आप को, ठीक है। सो एक रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को दी जाती है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन थे, हमने ऐसे उसको टैकल किया, हमने ये एक्टिविटी की, सामने से ये एक्टिविटी हुआ, फाइनल डिसीजन क्या हुआ, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है एक रिपोर्टिंग टाइप की चीजें। सो नाउ यहाँ पे जनरल वेद प्रकाश मलिक ने एक रिपोर्टिंग दी हुई है, आपने अभी तक जो पढ़ा ना वो एक रिपोर्ट्स थी। एक मिनट, तू पिटा जाएगा अभी, पकड़ा जिसकी खेल रही हिस्सा करेगा। हाँ तो मैं ही सुधारूंगी अब। अच्छा, पहले तो खुद तो सुधर जा। मैं सुधरी हूँ, मैं सुधरी हूँ। मैं सुधर गई। बाबू बोल के बुलाऊंगी तो सीधे से बोलने नहीं आता है, सब कुकुर बैठे हैं, सीधे से बोलने में किसी को सुनाई नहीं देता। मैं सीधे ही बोलती हूँ, इसको गोलबा को दीदी बोलूंगी, नहीं सीधे, तब मेरे को गुस्सा आते तब बोलती हूँ उल्टा, नहीं तो सीधे बोलती हूँ। पहले से तो बहुत कम कर लिया उल्टा बोलना।
क्या बोलता है? तुम दिल्ली का आखिरी महीना कौन सा लिस्ट बन रहा है? पता नहीं। तेरे नया करनी। सो यहाँ पे सॉरी फॉर द इंटर स्टूडेंट्स। हाँ, सो इन्होंने वो एक रिपोर्ट बनाई है। सो यहाँ पे जो वेद प्रकाश मलिक है, ही इज अ पीवीएसएम और एवीएसएम थे। ही वाज वन ऑफ द पोस्टेड पर्सनालिटी। उन्होंने इंडिया के लिए काफी चीजें कुर्बानी दी, ठीक है। एंड ही वाज वन ऑफ द 19 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ of the Indian Army from the 30th September 1997 से लेके 30 सितंबर तक 2000। So he was the army chief during the Kargil war. Kargil war. Everyone mute yourself every time. This is not the time to just mute कर दी बैठू मैं सबको। Mute करो। हाँ देखो। So he was the army chief. He was the army chief थे। कौन से वॉर में? कारगिल वॉर में, ठीक है। एंड कारगिल वॉर वाज द फेमस वॉर। हम सबको पता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सो ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल। मतलब ये दोनों में अपनी बहुत बड़ी वैल्यू है ये मेडल्स की, ठीक है। एंड रक्षा मेडल। So there are the total 3 medals are there. So Kargil from surprise to victory. कारगिल एक सरप्राइज था एंड इट वाज सडन। ये कोई प्लान्ड नहीं था। कारगिल का नाम दिया गया बाद में बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन। कुछ चीजें थी कि बिकॉज ऑफ सम बॉर्डर्स इश्यूज एवरीथिंग। सो वहां पे कारगिल एक सरप्राइज वॉर था। वो सरप्राइज आपकी विक्ट्री में चेंज हो गई। सो इज एन अकाउंट ऑफ द कारगिल विक्ट्री on 4th July 1996 by the General V.P. Malik. It is the finest example of how to write a report. यहाँ पे मैंने बताया जैसे वॉर होता है ना, तो वॉर में आपको वॉर के लिए या कुछ और चीजों के लिए अगर हम डिपार्टमेंट वाइज जाए तो इट वाज क्लियरली आपको एक रिपोर्ट बनानी होती है और डिस्क्रिप्शन दी जाती है आपको। यू हैव टू पुट एन रिपोर्ट इन सो एंड सो वे कि कहीं पे जब हायर अथॉरिटी आपकी रिपोर्ट्स हाथ में ले तो द थिंग शुड बी वेरी क्लियर। ही डिस्क्राइब द इवेंट इन द माइन्यूट डिटेल। माइन्यूट्स का मतलब होता है स्मॉल डिटेल्स। ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको बताई जाती है। बट without the slightest depiction of the emotional involvement he had in it. लेकिन ये रिपोर्ट्स में यहाँ पे वेद प्रकाश जी जो थे वो थोड़े से इमोशंस हो गए क्योंकि ये कंट्री की बात थी, ठीक है ना। यहाँ पे अपने लोगों की बात थी। उनको ये चीज पता था कि ये वॉर जो है ना तो इंडिया के लिए और ना तो पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी ला रही है, ठीक है। The peoples are dying over there, the soldiers जो उनको काफी तकलीफ दे रही थी। सो यहाँ पे एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसमें था इस रिपोर्ट्स में। टाइगर हिल इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कारगिल रिटन बाय द जनरल V.P. मलिक ने लिखी हुई है। नाउ we'll go to the chapter. Tiger Hill Tower, majestically above all other mountain in its vicinity. सबसे
बड़ी जो है एक टाइगर हिल है, ठीक है, जो अपने में ही एक टॉप में मानी गई है, एंड द बिगेस्ट टॉप, ठीक है। ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर में है। श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे, लेह लद्दाख सबको पता है, तो यहाँ पे ये सिचुएटेड है। द एनिमी पोजीशन ऑन हिज माउंटेन टॉप dominated part of this highway. After the recapture of Tololing, Tololing is also a hill, याद रखना, Tololing एक हिल का नाम है। And the adjacent feature, यहाँ पे adjacent का मतलब है situated near और close to something, ठीक है, उसके टोलिंग के नजदीक में ये था। evicting का मतलब to remove somebody from a house or land, especially with the support of law, कानून के हेल्प से लीगली किसी को हम घर से निकालते हैं। वो वही एक एग्जाम्पल तौर पे दिया हुआ है कि इवेक्टिंग द एनिमी को हम लीगली तौर से उनके ही घर से हम निकालते हैं। फ्रॉम द वेल फोर्टिफाइड का मतलब टू स्ट्रेंथन अ प्लेस वेल अगेंस्ट अटैक, वो जगह हम जो है बहुत ही मजबूत करते हैं कि हम अटैक को जवाब दे सकें। पोजीशन बिकम अ प्रायोरिटी। नाउ दिस इज द कंडीशन which the Ved has explained very well. As the sharp triangular top of Tiger Hill was clearly visible from the highway, यहाँ पे शार्प ट्रायंगुलर टॉप दिख रहा है, जो टाइगर हिल एकदम बहुत सो टाइगर हिल, एक मिनट, हाँ, जो टाइगर हिल बहुत क्लियरली दिख रहा है हाईवे के तरफ से, एंड अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर, और वो दिखने में ऐसा लग रहा था, जब कोई बड़ी चीज हम देखते हैं ना, तो हमारे मुंह से एक बार वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, लेकिन या ना तो हम लो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से वैसी होती है, ओ माय गॉड, मतलब इतना बड़ा हिल है, हम इसको कैसे कैप्चर करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इम्पॉसिबल लग रहा था उसको कैप्चर करना, स्पेशली जब वो दुश्मनों के हाथ में है, जब वो एनिमी के हाथ में है। कोई चीज रखा हुआ ले लेना ये अलग बात है, लेकिन अगर आपको किसी से वही बड़ी चीज फाइट करके लेनी है तो वो एक अलग बात होती है। तो यही सेम कारगिल के सिचुएशन में था, मतलब जो चीज हमारी है उसके ऊपर किसी और ने कब्जा करके रखा हुआ है। नाउ वी आर टेकिंग आवर ओन थिंग, ये चीज थी। सो एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पे एन अपीयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर, द मीडिया हैज प्रोजेक्टेड द एंटायर एपिसोड एज अ नेशनल चैलेंज। यहाँ पे जो मीडिया वाले थे, वैसे तो अलाउ नहीं किया जाता है, लेकिन वी डोंट नो अबाउट व्हाई दिस हैज बीन एक लाइक उसको रिकॉर्ड किया गया, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड किया गया एक नेशनल चैलेंज के तौर पे, कि कल को कोई हमको और ऑब्जेक्शन ना उठा दे। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन जहाँ पे हम एक सेफ्टी साइड बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकते थे या फाइट कर सकते थे। ब्रिगेडर MPS बाजवा, कमांडर 192 Mountains Brigade, assigned the mission, means they have given the assignment for the mission to recapture the, sorry, to capturing the Tiger Hill। एक नाम दिया गया है, that is the Brigadier MPS बाजवा, he is a commander, ठीक है, इनके हाथों में सौंप दिया गया था चीजें, और भी लोग हैं
लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये एक ट्रुप को ये मिला है जिसमें 192 माउंटेन ब्रिगेड्स हैं. They have other people, that is 192 people are there. Just assigned, they were assigned कि आपको ये टाइगर हिल कंप्लीट करना है. That you have to capture this tiger hill and complete the mission. They have the 18 grenadiers. The grenadier is one of the equipment जो भी गन वन जो भी होती है. Now rested and recouped after their achievement at Tololing and Hump. वापस से बोलूंगी, टोलोलिंग एंड हम्प दोनों ही हिल का नाम है. तो कभी भी अगर पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो कोई ये न्यू वोकेबलरी वर्ड नहीं है, बट दिस इज द नेम. ठीक है. सो एंड टू 8 सिख, कितने लोग थे? 8 सिख थे उनके ग्रुप में. each which was already deployed. म्यूट करो अपने आप को जो कोई भी है. हाँ, 8 सिख थे. which was already deployed at its base. both this unit, ये दो यूनिट थे, 8 सिखों की एक और 192 विद बाजवा एक. ठीक है. ये दोनों को मिलके बहुत काम करना था. और भी लोग हैं, we'll see afterwards that one. Unit were assist to a crack team from the high altitude warfare school with maximum possible. उनके पास जो भी चीजें थी like artillery, engineering and other combat support, everything the soldiers got this support. ठीक है. Throughout the last week of June 1999, 18 grenadiers probed to establish the extent of the enemy defenses. यहाँ पे लास्ट वीक, थ्रू आउट द लास्ट वीक मतलब पूरे लास्ट वीक में, जून में, दैट इज इन द ईयर 1999, 18 ग्रेनाइडर्स एस्टैब्लिश किए गए वहां पे एज इन द एनिमी डिफेंस. एनिमी डिफेंस के हिसाब से 18 ग्रेनाइडर्स थे वहां पे. ठीक है. एंड टू स्काउट स्काउट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दिस इज द वन ऑफ द ग्रुप, जैसे स्काउट्स हमारे होते हैं. ठीक है. द सुटेबल रूट, स्काउट मीन्स हियर इज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज इन जनरल वी कैन टेक कि एक इन वॉलंटियर्स की तरह अपने को हेल्प करते हैं. ठीक है. द स्काउट फॉर सुटेबल रूट्स फॉर द असल्ट. A simultaneously multi-directional assault emerged as the best strategy. इन्होंने साथ ही साथ में हम जो एक डायरेक्शन हमने बनाया है, हमें ये ग्रुप को जाना है, लेकिन इन्होंने स्काउट के लिए एक अलग ग्रुप डायरेक्शन बनाया. दैट इज द मल्टी डायरेक्शन मींस देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्शन जो जहां से बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी गई थी और डेट वर्कआउट. ये लास्ट में ये रास्ता काम किया. द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट थे वहां पे. दूसरे कमांडिंग फील्ड की जो दूसरी ग्रुप थी, मैंने आपको पहले ही बोला था 192 माउंटेन ब्रिगेड्स तो है, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप के लोग मिलेंगे और भी लोग मिलेंगे जहां पे आपको ये मिशन कंप्लीट करने के लिए काफी हेल्प हुई थी. और ऊपर के लाइन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि जहां पे 192 माउंटेन ब्रिगेड असाइन किया गया था ये मिशन कैप्चर करने के लिए विद द 218 ग्रेनेडर्स के साथ में 8 सिख. लेकिन आगे अभी और भी स्टोरीज में काफी लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे पास कौन कौन आ गए? 192 माउंटेन ब्रिगेडर्स आ गए. ठीक है. देन वी हैव दी 18 ग्रेनाइडर्स अपने पास आ गए हैं जो ये चला सकते हैं. वी हैव दी 8 सिक्स है अपने पास. ठीक है. विद द फुल इक्विपमेंट के साथ. देन वी हैव दी 41 फील्ड रेजिमेंट है अपने पास यहाँ पे, और स्काउट्स की कुछ ग्रुप्स है अपने पास. ठीक है.
ओके, आप लोगों को ये पेज समझ में आया? Yes, You understood the page, everyone? yes. यस मैम। इसलिए थोड़ा हम आराम से जा रहे हैं, ठीक है? चलो म्यूट करो अपने आप को भी, आगे बढ़ते हैं। Now, it is about the fire plan. Individual guns were ranged so as to cover each objective. Before gun were used in a direct firing role once again with inspiring accuracy. Now, यहाँ पे आप देखोगे, we'll just go with the thing. The commanding officer of 41 फील्ड जो है रेजिमेंट के, इन्होंने अपनी आर्टरी, जो एक तीर तलवार के टाइप में रहते हैं ना, एरो एंड वो सारी चीजें, ठीक है, एक वो थी उनके पास, और दूसरी चीजें उनके पास फायर प्लान था। दे हैव द अदर इंडिविजुअल, एक एक के पास इंडिविजुअल गन थे। तो ये सारी चीजें एक रेंज में कर दी गई थी, और दे हैव टू cover all the things here. बफर गन्स वेर यूज, अब देखो ये इतना तो गन के बारे में मुझे नहीं पता है, बट गन वर बहुत भारी भारी चीज इसमें बताई गई है। हाँ, सो बफर गन्स वेर यूज इन अ डायरेक्ट फायर रोल वंस अगेन। बफर गन यूज होता है जहाँ पे डायरेक्ट आप फायरिंग कर सकते हो। आई थिंक सो वैसा वाला होता है क्या, वन गन जिसको आप रोल करके लगा सकते हो, आई थिंक सो। सो इंस्पायरिंग एक्यूरेसी। सी ऑन द डे ऑफ असल्ट, जिस टाइम पे लड़ाई होने वाली थी, नियरली 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स, देखो ये सब अभी गन की बातें हो रही हैं, इसमें 4-5 लाइन सिर्फ गन ही गन है। सो 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स थी, जो 122 mm मल्टी बैरल्ड ग्रेड रॉकेट लॉन्चर। हेलो, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? किसी को पता है क्या गन के बारे में? किसी को कुछ पता है तो थोड़ा सा बता दे। यस, अली, अली एम आर, Yes, miss. अली एम आर, Yes, miss. आवाज आ रही है अली? हाँ मिस। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। हेलो। नीरज, अपने आप को जरा अपना मुंह बंद रखो, नीरज व्यास। हाँ अली बोलो। हेलो। हाँ अली बोलो। आई मिस आवाज। हाँ आवाज आई। हाँ बोलो नीरज, कुछ गन वन के बारे में कुछ जानकारी है? पुलिस यूज करती है फिर। अरे ये सब पता है क्या? 1 to 22 mm मल्टी बैरेट ग्रेड रॉकेट लॉन्चर, मोटर रेन डेथ डिस्ट्रक्शन, वो तो चलो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। बुलेट आई वाला, और 122 फील्ड मीडियम गन्स, नहीं, नहीं पता यूज है? थोड़ी करता हूँ। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तो अपने घर में रख रही हूँ कुछ भी। चलो ठीक, कोई बात नहीं। बट ये एक लेवल का होता है, बहुत टाइप्स के होते हैं। और आपको पता है हर पोस्टेड जो पुलिसमैन होता है, या वी कैन टॉक अबाउट एनी ऑफ दी, जैसे जैसे पोस्टेड के लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा इवन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास होती है, लेकिन उनका उतना हाई वाला नहीं होता जो हमारे लोग जैसे यूज करते हैं। जैसे कि मतलब समझ जाओ अभी कि अलग अलग पोस्ट वाले अलग अलग कैटेगरी के लोग को अलग अलग कैटेगरी की गन्स दी जाती है, ठीक है? बट अगर आप वॉर में जा रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज एन एक बड़ा लेवल लेवल का ही होगा, कुछ हाई एकदम चीजों में। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुको जरा।
हाँ, सो तो ये हमारा हो गया गन वन के बारे में बातें, ठीक है। नाउ कम टू दम 122 मल्टी barrel Grad rocket launcher and the mortal rain death and the destruction of the enemy at the Tiger Hill, ठीक है। So the next one, the Air Force two targeted, यहाँ पे Air Force ने भी टारगेट की the Tiger Hill पे, and on the 2nd and 3rd July they hit the bull eye several time during the mission। मतलब यहाँ पे लड़ाइयाँ जो होती थी ना, हो रही थी, दोनों एक तरफा से नहीं बल्कि बराबर तौर से हो रहा था। फाइटिंग, जवाब देना, ये सारे दोनों तरफ से प्रॉपरली हो रहे थे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री अ टीवी चैनल कवर कर रहा था पूरा। पहली बार ऐसी हुई थी कि इंडियन टीवी चैनल ने कवर किया पूरे बैटल को लाइव में, पूरी लड़ाई को उसने लाइव में पूरा कनेक्ट किया, ठीक है। हाँ, the sign of progress and the transparency, not to mention the on-screen depiction of confidence यहाँ पे। so यहाँ पे the sign of progress और transparency बहुत ही क्लियर था। so मतलब अब ये कोई नहीं बोल सकता हमने ऐसे वार किया उसके ऊपर, उसने हमारे ऊपर ऐसे वार किया, कुछ वहां पे कल्प्रिट से, कुछ करप्शन से कुछ और हुआ नहीं हो सकता था, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन लाइव। कब कहाँ क्या हो रहा है सब उसको देख सकते थे, ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कारगिल वॉर के बारे में? किसी को भी नॉलेज है थोड़ा बहुत यहाँ पे? एनीवन? है कि नहीं है? यस नीरज, बहुत तुम्हारा माइक ओपन हो रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ नीरज, बताओ कारगिल वॉर के बारे में कुछ पता है तुम्हें? किसी को कुछ पता है? यस, हेमंत, हेमंत अनम्यूट करो अपने आप को। यस मिस। हाँ हेमंत, पता है कारगिल वॉर के बारे में? नो मिस। चलो कोई भी वॉर के बारे में बताओ, किसी के बारे में तो पता होगा। मिस वो वर्ल्ड वॉर। अच्छा, चलो वर्ल्ड वॉर के बारे में बताओ। मिस वर्ल्ड वॉर में कौन सा वर्ल्ड वॉर बताओ? कितने वॉर हुए थे टोटल? दो दो। दो हुए थे। बताओ, अच्छा पहला वॉर किसके किसके साथ हुआ था? मिस पहले वॉर तो
अमेरिका रशिया वो सपोर्ट में हुआ था, जर्मनी के साथ हुआ था। अमेरिका रशिया जर्मनी के साथ? हाँ मिस, वो हिटलर था ना, एडोल्फ हिटलर। हाँ तो पता है मेरे को, एडोल्फ एडोल्फ हिटलर तो मेरे सपने में आता है कभी कभी। आगे बोलो। जर्मनी के सपोर्ट में था। हाँ। फिर वो जापान ने कुछ अमेरिका से मस्ती किया था, उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था जापान पे, किसने अमेरिका ने। मस्ती किसको किया था? जापान ने, मतलब वो कोई तो मेन पार्ट जिधर ये होते थे, अमेरिका का सोल्जर्स रहते थे, उधर हाँ। अमेरिका जापान ने कुछ कर दिया था, तो अमेरिका हम्म। ने वो कौन सा तो दो जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था। हम्म। हाँ। हिरोशिमा, ऐसा कुछ? हाँ, वो हिरोशिमा, वो नागासाकी कुछ तो है ना। नागे शास्त्रा कैसे हो गया? वो कुछ तो ऐसे ही आता है। नागासाकी। वेरी गुड। हाँ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जरा बता दो मुझे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उतना नहीं पता मिस। तो तुमने टेंथ स्टैंडर्ड, नाइन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ सब में तो ये वॉर बारे में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा कुछ है? हाँ, हम्म। पढ़ा है वॉर, ये टेंथ में, मतलब वो ज्योग्राफी के वर्ल्ड वॉर का चैप्टर था ना, उसमें पढ़ा था, टेंथ में पढ़ा था वर्ल्ड वाह। वॉर के बारे में। वाह। फ्यूचर बहुत क्लियर है आपका, वाह, इसके लिए आपने साइंस लिया। वाह। अच्छा, कौन बता सकता है वॉर के बारे में? क्योंकि हेमंत जी, किस कौन बोल रहा था? हेमंत बोल रहा था ना? हाँ मिस। धन्य हो हेमंत, धन्य हो आप। वो मस्ती कर दी तो मस्ती आ गई। हाँ, कौन बता सकता है वॉर के बारे में थोड़ा बहुत? अभी किसी ने तो गलती से हाथ उठा दिया था। जल्दी बताओ। कल मैं आप लोगों से वर्ल्ड वॉर 1, 1 मिनट है रुद्र, 2 मिनट, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन पूछूंगी, और किसी को भी पूछूंगी मैं, याद रखना। हाँ रुद्र, बताओ अभी तुम। मैम, हाँ, मुझे कारगिल वॉर के बारे में बहुत थोड़ा ही पता है। इतना तुम पता है बता कि दो। वो वॉर जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। वो भी जम्मू और कश्मीर के लिए हुआ था। ओके। तो ये टाइगर हिल कहाँ से आ गया? चलो अच्छा, हसनैन तुम बता दो। चलो। Miss, I know about World War. ये बताओ कौन सा वो? मिस, वर्ल्ड वॉर पहले अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1। हम्म। और वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी और जीविश पीपल के बीच में हुआ था। नहीं, जर्मन और जूइश मीन्स यहाँ पे हिटलर ऑलरेडी जर्मन का ही था। आपको अगर हिटलर एडोल्फ के अगर पास्ट में थोड़ा जाके देखोगे, पर्सनल जो मैंने read किया, देखो, हिस्ट्री इज डिफाइंड डिफरेंटली, राइट? बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है आप लोगों से। जो मैंने देखी थी तो उसका कुछ रिवेंज था, पर्सनल चीज को लेके, जो उसने क्रिश्चियंस के ऊपर उतारे हुए थे। सो वो खुद वो जिविश था उस चीज के लिए लेके, ठीक है। लेकिन इट्स अबाउट द कंट्री ना। वर्ल्ड वॉर वहां पे अकेले हिटलर अडोल्फ ने नहीं किया था, यहाँ पे कंट्रीज कंट्रीज के बीच में हुई थी। एंड देयर आर द पर्टिकुलर रीजन अबाउट दिस, ठीक है। नीरज व्यास, क्या करोगे आप लेके आंसर को, ये बताओ। आप बहुत मैसेज कर रहे हो मुझे। बोलो नीरज। हम्म, चलो, और कोई बोलेगा मुझे वर्ल्ड वॉर के बारे में? वर्ल्ड वॉर या कारगिल वॉर या कोई भी वॉर के बारे में मिस वर्ल्ड थोड़ा वॉर टू जानना चाहती दो हूँ। कंट्रीज के बीच में तो नहीं थी, बहुत सारी कंट्रीज थी उसमें इंक्लूडेड। हाँ। हाँ। अलाइड राइट। पावर्स करके एक कंट्रीज को दिया गया था नाम, और एक्सिस हम्म। पावर शायद करके दूसरी कंट्री को कुछ नाम था। हाँ। राइट। मतलब हम्म। टीम्स। हाँ, लेकिन पहले वाले जो वर्ल्ड वॉर में था, उसको क्या नाम दिया गया था? मुझे ये सिर्फ जानना है। आप लोग वी आर ऑलरेडी नो अबाउट द 1, 2 वॉर।
अभी तक तो थर्ड वॉर भी दिखाई दे रहा था, बट अच्छा हुआ नहीं हुआ वो चीज। अदरवाइज जो अभी भी काफी बलूचिस्तान ये सब में हुआ, तो माइट भी वो थर्ड वॉर पकड़ सकता था, है ना। और हाँ, तो ये वॉर अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुझे। अलाइड नेक्सस तुम बोल रहे हो, बट आई वांट द कंट्रीज नेम। ये सब एक तरफ अगर आप देखो कंट्रीज, तो एक है सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऐसी कंट्रीज थी। और दूसरी तरफ जापान, जर्मनी, और एक और कंट्री थी। मतलब तीन ही कंट्री एक साइड थी, और मोर देन हाफ ऑफ रीजन द क्या था वर्ल्ड एक उसका? साइड था। व्हाट आर द रीजन? अब मुझे तो मैम उतना क्लियरली नहीं पता, लेकिन वॉर एक्सक्यूज मी मैम। बट हेलो। कल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई थी एक्सक्यूज ना, मी मैम। इसलिए हिटलर ने बदला लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक मिनट, बैकग्राउंड से बड़ी तगड़ेदार आवाज आ रही है थोड़ा। हाँ, अगर बैकग्राउंड से आप थोड़ा सा हटके बोलोगे तो अच्छे से। हाँ बोलो, भी जो कोई भी है बोलो। हाँ शुभम बोलो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना जर्मनी हार गई थी, सब लोग जी, ने उनको मिलकर हरा दिया था। इसलिए फिर एग्जैक्टली। वो हिटलर ने देखा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सोल्जर था। फिर हाँ। फिर उसने एकदम पावर जमाई अपनी, और फिर सेकेंड वर्ल्ड हम्म, वॉर किया। उसमें हम्म, उसने जापान, फिर इटली, उसमें बेनिटो मुसोलिनी था, उसके साथ अलायंस बनाया और फिर अटैक किया था। राइट। यस हाँ, यस यस। बट जर्मनी को भी तो एक सजाई मिली थी ना वहां पे। उसको वहां हाँ पे भी हाँ तो एक पनिशमेंट ही मिली थी ना वो चीज के लिए। हाँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंडिंग में उनसे, उनके सोल्जर्स, उनके आधी लैंड वो सब ले लिया था, उनके बहुत सारे रिसोर्सेस ले लिए थे। वेरी गुड। चलो, अच्छा, काफी अच्छा लगा ये चीज देख के। लेकिन कल हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हाँ, वॉर के ऊपर। तो कल आपके लिए एक छोटा सा मैं वही असाइनमेंट, मतलब एज एन ओरली एक आपको असाइनमेंट दूंगी मैं, कि कल आप क्या करोगे। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, एक मिनट, हाँ, और एक्सक्यूज मी ये दो, मैम। प्लस हेलो। कारगिल का। ठीक है। हेलो, बोलो। मैम, वी हाँ हैव रुद्र आल्सो बोलो। सीन देयर वाज एक मिनट, कोल्ड वॉर बाकी सब आल्सो अपने आप को एग्जिस्ट। म्यूट करो। ओनली जो बोल रहा है वही सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करेगा। एट अ टाइम ओनली वंस बोलो। Ma'am, I want to हाँ know, I सर, want to tell बोलो। you that I want to add on one thing, like this one. Why are we हसन, not so? हसन, Why are we not हसन, discussing about the Cold War which we also faced now? There was also हसन, a Cold हसन, War. हसन, आवाज बैकग्राउंड से बहुत तेज आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, अभी अभी क्लियर है क्या मैम? थोड़ी सी आवाज हाँ, अभी ठीक है, बोलो। मैम एक हमने कोल्ड वॉर भी तो देखा था ना, कि कोल्ड वॉर भी अकर हुआ था, कोल्ड तो वॉर उसमें तो, भी काफी ज्यादा हाँ, हुआ था। कोल्ड वॉर का तो कैसा था उसके ना, बारे में मैं डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है मैम? मेरे को वो जानना है। क्या क्या उसके बारे में क्या डिस्कशन? मतलब हम कोल्ड वॉर के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं, हम सिर्फ वही वॉर देख रहे हैं जो हुई थी, जिसको हमने ऐसा नहीं नहीं प्रेजेंट नहीं इतिहास में नहीं, पढ़ा है। आपको शायद थोड़ा पता नहीं डिटेल। होगा। एक मिनट, एक मिनट, कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? आप पहले मुझे एकदम क्लियरली बताओ ये चीजें। मैम कोल्ड वॉर तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें जो भी कंट्रीज है फिजिकली आमने सामने लड़ती नहीं है, वो इनडायरेक्टली, हम्म, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़ती है। मतलब यानी कि एक कंट्री दूसरे, बिकॉज नन नन ऑफ द अबव कंट्री इज लाइक सेल्फ हम्म। सफिशिएंट, तो वो जो हर पहले कोई आपको पता दूसरे है के ये, लिए रिलायबल है रिसोर्सेज हाँ, वगैरह के लिए, तो वो उनके रिसोर्सेज वगैरह को ब्लॉक करती है और स्टॉप करती है। मतलब जो रिसेंटली भी एग्जैक्टली। अभी चल रहा है कि इसराइल हाँ, फलस्तीन का भी जो हम लोग वॉर देख रहे हैं, वो एक कोल्ड वॉर, और ऐसा वो एकदम बेसिकली वॉर है कि वहां पे मतलब एक पूरा टेरिटरी हम्म, बना दी गई है, वहां पे रिसोर्सेज ब्लॉक करे जा हाँ, रहे हैं, वहां पे हाँ, जेनोसाइड चल रहा हाँ, है, पूरा का पूरा मतलब वही चीज देखा जा रहा है। हाँ, तो हाँ। लेकिन आपको हाँ। पता है, कोल्ड वॉर जो है ना, कोल्ड वॉर कभी भी आप देखोगे वो इंटरनल बेसिस के लिए लड़ाई की जाती है समझ में। इंटरनली जो लड़ाई होता है, हम वॉर और कोल्ड वॉर में फर्क क्या होता है, और किस तरीके से कोल्ड वॉर कन्वर्ट होता है वर्ल्ड वॉर में। गेटिंग माय पॉइंट? यस आप जो बोल रहे हो कि हम कोल्ड वॉर को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं एक ही चीज बोल रही हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है, बट माइट भी आप समझ सकते हो चीजें, कि अगर आपको कोई रोज पोक कर रहा है, हाँ, वो पोकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है आपके लिए कि आपको इतना गुस्सा आता है
कि मन करता है कि उसको गटर में डाल के बहुत पीटूं, बहुत गाली दूं, और मैं कुछ ऐसा क्राइम करूं कि ना ये वापस से मेरे साथ ना ये हरकत ना करे, माइट भी मैं इसका हाथ और पैर तोड़ दूं मैं। होती है ना ये, मतलब एक छोटी सी पोकिंग जो होती है वो एक बड़े लेवल तक लेके जाता है कि आपको वो चीज कभी पता ही नहीं चलती। जब लोगों को लगेगा कि आप सही हो तो उसमें चार लोग क्या बोलेंगे, तूने सही किया, रोज तुझे परेशान कर रहा था, रोज तुझे छेड़ रहा था, रोज तुझे मेंटल टॉर्चर कर रहा था, तूने एक ही बार में किस्सा खत्म कर दिया, अच्छा क्या तूने हाथ पैर तोड़ दिया, किस्सा खत्म, अभी अभी सुधर जाएगा। राइट, ये चीजें होती है। अब तुम्हारे साथ में यहाँ पे चार लोग जुट गए, लेकिन शुरुआत कैसे हुई हसन, शुरुआत कैसे हुई? मैम कोल्ड पोकिंग वॉर का से। मेरे को क्या आइडिया नहीं। मैं बता रही हूँ आपको, कोल्ड वॉर ये जो होता है ना, ये कंट्री टू कंट्री तो बहुत कम मानी जाती है, बट कंट्री के अंदर जो स्टेट्स होते हैं ना, पहले कॉलोनीज टू कॉलोनीज होती थी कोल्ड वॉर। कंट्री टू कंट्री कोल्ड वॉर बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री वो सीधा वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जाएगा। इनके साथ इनके कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, इनके साथ कोई लड़ने वाला नहीं होता है, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ठीक है, कोल्ड वॉर अपनी छोटी सी डिमांड पूरी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुमको कुछ ट्रेड करना है और सामने वाली ने ट्रेडिंग नहीं करने दे रहा है तुमको, मतलब तुम्हारा उसका रिलेशन खराब है। लेकिन ये एक छोटा सा इशू, मैंने अभी जो बताया कि अभी कुछ टाइम पहले अपना एक कोल्ड वॉर, इंटरनल अपना वॉर हुआ था ना, एक कंट्री टू सेकंड कंट्री जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो सिचुएशन बन रहा था कि ये थर्ड में आ जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, बट बाय गॉड ग्रेस ये चीज नहीं हुई। तो कोल्ड वॉर कभी भी इंटरनली वॉर होता है, वो कभी भी आउटसाइड या तो सार्क या तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे इसको काउंटर नहीं किया जाता है। हाँ, ये चीज अगर ज्यादा हो गई कोल्ड वॉर, और किसी एक रूल्स एंड रेगुल, क्योंकि कोल्ड वॉर का भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, अगर आपने उसको ब्रेक किया, लोगों को तकलीफ दी, आपने उनकी बेसिक नीड रोकी, तब जाके उसके जो पनिशमेंट होती है वो इंटरनेशनल लेता है, और तब जाके यहाँ पे बाकी जो कंट्रीज है फटक से डिवाइड हो जाएगी। अब ये ले लेगा आपका वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर छोटा झगड़ा होता है, बट ये कन्वर्ट हो जाता है बड़े झगड़े में। कोल्ड वॉर इंटरनली होता है, जो आप समझ भी लेते हो, समझा भी देते हो। बहुत सारे अभी भी तो कंट्रीज में चालू है कोल्ड वॉर, आपस में ही चालू है उनके, वो एक छोटे पैमाने पे रहता है। राइट है हसन, एम आई राइट? यस मैम, यस चलो एब्सोल्युटली। ठीक, कोई बात नहीं। और मैं आप लोगों को कल इस चीज पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ी सी कर सकते हैं, लेकिन हम सबको जानना जरूरी है, हम सबको जानना ये जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड होता कैसा है, क्यों हुआ था, कंट्रीज, एटलीस्ट तीन चीज ज्यादा जरूरी है कि वर्ल्ड वॉर क्या होता है, किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, रीजन क्या है, और सोल्यूशन क्या है। ये तीन चीज चार चीज जानना जरूरी है। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सीधी सी बात है, हम तुमको मारेंगे, तुम हमको मारोगे, एडवांटेजेस किसी का कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ और सिर्फ वॉर में डिसएडवांटेजेस है बस, ऐसा में। चलो देन, ओवरऑल बाय, कल हम एक्सक्यूज लोग मी मैम, मिलेंगे। मैम हाँ बोलो। मैम आपने क्या बोला था, क्या करना है मतलब हाँ क्या 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 रिसर्च बोल करना है, आप बताएंगे? क्या? क्या क्या रिसर्च असाइनमेंट। करना है? आप अभी बता रहे थे ना असाइनमेंट असाइनमेंट मतलब नहीं 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 नहीं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को नहीं एक्सप्लोर नहीं, इट्स करके। नॉट अबाउट द असाइनमेंट, इट्स जस्ट अ जनरल टॉपिक। कभी कभी चीजों से थोड़ा हाँ हटके भी करे तो ज्यादा बेटर है ना, ऐसा मैं बोल रही, इट्स नॉट अबाउट असाइनमेंट, हाँ। इट वाज जस्ट अ जनरल टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हल्का सा नॉलेज लेते हैं, और कुछ नहीं है ये कहीं ना कहीं। और कुछ राइटिंग स्किल्स की भी एक टॉपिक होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है ना। हम कुछ राइटिंग स्किल्स ना ओरल भी करेंगे बाद में, है ना। जो हम आप लोग एक राइटिंग स्किल लिख के लेके आओगे, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से राइटिंग स्किल्स आपको लिखने हैं। तो उसी चीज एक काम करते हैं क्या, हम कल एक राइटिंग स्किल का एक कर लेते हैं क्या, एक फिल्म रिव्यू, कितने लोग लिख के रखना, और मैं आपको बताऊंगी ना। ध्यान रखो तुम लोग को करना क्या है, एक
फिल्म रिव्यू आप लोग लिख के लेके रखना अपने पास, और सब लोग लिखोगे, हाँ सब लोग। आई कैन मिस मेक रख आउट टू एनी वन टू रीड। आप किसी भी मूवी पे एक फिल्म रिव्यू लिखना, और इंटरव्यू क्वेश्चंस के 12 क्वेश्चन टू एनी ऑफ द पर्सनालिटी। ठीक है, आपको दो में से एक ही करना है कोई भी। हम ये कल 2 चीज करेंगे, ठीक है। और ये 2 चैप्टर तो अपना चलता रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब चीजें हम करेंगे। ओके मिस डन। राइटिंग स्किल में कौन सा इंटरव्यू एंड क्वेश्चन वाला टॉपिक? ओनली कोई भी क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बनाने हैं तुमको। कौन सा भी टॉपिक, कौन सा भी मतलब कौन सा भी यस यस, टॉपिक बता सकते हो? क्रिकेटर्स का ले लो, सिंगर का ले लो, एक्ट्रेसेस का ले लो, है ना। मिस, ये जो कोल्ड हाँ वॉर हुआ था, ये जो हाँ, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद, इसके बाद ही रशिया ब्रेक हुआ था ना? एग्जैक्टली। बहुत हाँ, सारी ये चीजें हैं। देखो टाइमिंग देखो हो चुका है बच्चे लोग। मैं कभी से हाँ ले रही मिस, हूँ, रहम करो थोड़ा। ठीक है मिस, इसके बारे में कल बात करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। हाँ चलो अच्छा, मिस। बाय एवरीवन, टेक केयर। लेकिन सबसे पहले कल इंग्लिश में मैम, हम, हाँ मैम तो कल इंग्लिश का लेक्चर है, हिस्ट्री का लेक्चर है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? मैम अभी तो आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। अभी नहीं नहीं, ये टॉपिक इंग्लिश में कौन सा था? मैम हिस्ट्री वाला। हाँ, तो आपको कल क्या करना है? हिस्ट्री मैम ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है कल, आपको टॉपिक पढ़ना है। भाई हर जगह ठीक हिस्ट्री है आ मैम, जाती आप है। बढ़िया पढ़ा रहे आ हो। बाय मैम। अरे कौन बोल रहा है पहले बोलो तो। हेमंत बोल रहे थे? नहीं मिस, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। कौन बोल रहा था ये? नीरज? ये कौन नो पूछ रहा है मैम, अभी? एक क्वेश्चन दूसरा। पढ़ा रहे, हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कि ज्योग्राफी? कौन पूछ रहा है पहले ये बताओ मुझे, एक्सक्यूज मी जल्दी मैम, बोलो। एक एक दूसरा हाँ, लड़का पढ़ा रहा था, उसने मीटिंग भी लीव कर दिया था ऐसे। कौन था हसन वो? पता नहीं मैम, वो मैंने नहीं था देखा ना। नहीं आगे से मैंने हम्म। वही मैं उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस सब बता देती हूँ मैं उसको भी। हाँ, चलो ठीक है, अच्छा एवरीवन टेक केयर, बाय, मैम मैम ठीक है। एक्सक्यूज मी बाय एक्सक्यूज मी मैम। मैम 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 मेरा क्वेश्चन है हाँ बोलो। ये, आपने क्या बोला था जो वॉर्स के लिए जो स्टडी करना है, क्या क्या स्टडी करना है, मतलब उसके सॉल्यूशंस एक मेरे को याद है, और क्या बोला था आपने सेकंड थर्ड पॉइंट, नहीं नहीं, क्या क्या अपना डिस्कस कल करना का, है इसके बारे में? एक मिनट, कल का अपना मेन चीज क्या है पता है? एक कल क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, इंटरव्यू राइटिंग, ठीक है। ठीक है ठीक है। इंटरव्यू राइटिंग के 12 क्वेश्चंस बनाने हैं। और दूसरा, एक अपने को क्या मैंने एक चीज और बोली थी, हाँ फिल्म रिव्यू। कोई भी एक फिल्म के लिए आपको रिव्यू देना है, ठीक है। मिस क्वेश्चन किसके लिए हो गए? क्वेश्चन किसी के लिए भी, क्रिकेटर्स के लिए हो गए, एक्ट्रेसेस के लिए हो गए, कोई भी। हम्म, ठीक है मिस। हाँ ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय। बाय बाय। बाय बाय।